दोस्तों, भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया को एक नए मोड से शुरू किया जा रहा है। अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को इस बार भारत झुकने पर मजबूर कर देगा। और सिर्फ कतर ही नहीं, बल्कि कई देश इस बार भारत की चपेट में आने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत को करीब 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार मिल चुके हैं। ये भंडार इतने हैं कि भारत को अगले 100 सालों तक किसी भी देश से गैस को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि भारत को इस खजाने के बारे में पहले नहीं पता था। भारत को इस खजाने की जानकारी बहुत अच्छे से थी, लेकिन भारत भी यह जानता था कि कई देश अपना कच्चा तेल और गैस भेजकर के भारत में अपने बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसमें एक्टिव होकर काम नहीं किया। लेकिन पिछले 1 साल में कच्चे तेल और गैस के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आई है, इसकी वजह से अब भारत सरकार को एक्टिवली इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से ऑयल और गैस के ऊपर निर्भरता को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान और निकोबार हिस्से के बारे में। अब तक शायद आपको ये खबर मिल चुकी हो कि यहाँ पर ऑयल इंडिया अपने ऑयल प्रोडक्शन को शुरू करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑयल इंडिया नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ इटली और यूके और यूएई की कई कंपनियों को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया है, जिससे अगर फ्यूचर में भारतीय कंपनी को कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती है तो ये कंपनीज भारतीय कंपनियों भी इजीली हेल्प करेंगी और भारत को यहाँ से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने और निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि अंडमान निकोबार के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस या फिर कहे 17 बिलियन टन हाइड्रोकार्बन मौजूद है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि भारत अगले 70 सालों तक अपनी गैस एंड ऑयल डिमांड को बिना इंपोर्ट किए पूरा कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पहली बार इस खजाने के बारे में पता चला है। बहुत सालों पहले ही भारत सरकार को इसका पता चल गया था, लेकिन कुछ सिक्योरिटीज रीजन की वजह से यहाँ पर काम नहीं किया गया था। लेकिन अब फाइनली इन सभी चीजों को किनारे करते हुए यहाँ पर काम शुरू किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ऑयल इंडिया 2 वाटर ब्लॉक्स के अंदर ऑयल एक्सप्लोर करने का काम करेगी, जहां ऑयल इंडिया भारत की टेल कंपनी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल भी भारत की टेल कंपनी है। दोनों ही कंपनियां बिल्कुल अलग हैं, भले ही दोनों का बिजनेस सेम हो। जिस पूरे एरिया में तेल और गैस के भंडार मिले हैं, इसका क्षेत्रफल करीब 2,25,918 किलोमीटर का है, जिसमें करीब 2,60,000 किलोमीटर का एरिया जो है वह डीप वाटर का है। और यहीं पर भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए कई अलग अलग कंपनी को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया था। साल 2020 में भारत ने एक इटालियन कंपनी को करीब 13,110 स्क्वायर मीटर के एरिया को साउथ ईस्ट पर ऑफर किया, ताकि यह कंपनी यहाँ पर आकर कच्चे तेल को निकालने का काम करे। इसके अलावा गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी ऑयल वेल्स को डिस्कवर करने और उनके अंदर से ऑयल निकालने के लिए यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तीसरी डील यूके बेस्ड कंपनी को भी यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोर करने और ड्रिलिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए हैं। ओएनजीसी को यहाँ पर करीब 70 साइट्स ऑफर की गई है। इसके अलावा MOU भी साइन किए गए हैं और ऑयल इंडिया अब 5वीं डील बन चुकी है, जो कि 2025 से यहाँ पर अपने ड्रिलिंग प्रोसेस को शुरू करेगी। इसके अलावा यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल कर आई थी कि कतर ने भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलएनटी के ऊपर करीब 230 करोड़ रुपए की टैक्स पेनल्टी लगाई है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एलएनटी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद एलएनटी भारत के अंदर एक ऐसी मशीन को मैन्युफैक्चर करने जा रही है जिससे हम दुनिया की सबसे साफ सुथरी और पावरफुल गैस को देश के अंदर ही तैयार कर पाएंगे। और यह एक ऐसी गैस है जिसकी डिमांड ऑलरेडी पूरे यूरोप और पूरे मिडिल ईस्ट सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत से एक्सपोर्ट की डिमांड की जा चुकी है।
लेकिन भारत की तरफ से बनने वाली यह गैस कहीं ना कहीं कतर के काफी बड़े गैस मार्केट पर इम्पैक्ट डालने वाली है। देखिए, पहले तो कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को पेनल्टी की सजा सुनाई और उसके बाद भारत के अंदर कतर की फाइल खुलनी शुरू हो चुकी है। पहली फाइल मिली जीएसटी की, जहां पर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की टैक्स चोरी कतर ने भारत से की और कहीं न कहीं कतर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती शुरू हुई तो कतर ने भी भारत की कुछ फाइल खोलनी शुरू कर दी और उन्होंने भारतीय दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T के करीब 230 करोड़ रुपए की टैक्स पेनाल्टी लगा दी। लेकिन कुछ समय बाद इस प्रॉब्लम का सल्यूशन होने वाला है और कतर के 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिन्होंने भारत के अंदर एक आइडेंटिटी के बेस पर टैक्स चोरी की है। आज के सबसे इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो कतर को अपनी जिस गैस के भंडार पर घमंड था वो सपना टूटने वाला है, क्योंकि रिसेंटली SEC यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए टेंडर्स अपलोड किए गए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके बाद भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर जो बड़ा बदलाव देखा गया है। उसके बाद कंपनी इंडिपेंडेंट होकर के भी बड़ी बड़ी मशीनों और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। और यदि नए टेंडर की बात की जाए तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी ग्रुप, GSW ग्रुप और L&T ने पार्टिसिपेट कर लिया है। यह सभी कंपनीज भारत के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चरर करेंगी, जिससे बड़े स्केल पर देश के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जाएगी। अगर इलेक्ट्रोलाइजर्स को आसान भाषा में समझाया जाए तो ये वह डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन गैस को अलग किया जाता है और फिर उस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में ट्रेन्स, बसेस और मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेशंस में किया जाता है। ऑलरेडी भारत के अंदर इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जहां पर ओहिमम नाम की US बेस्ड कंपनी भारत में प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और वह लगातार भारत से 102 गीगावाट के एक्सपोर्ट कर रही है। और कुछ समय पहले L&T ने इसमें सबसे बड़ी महारत हासिल की थी, जहां पर उन्होंने फ्रांस की कंपनी MC प्लेयर के साथ में गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए पार्टनरशिप की। साथियों, जिस तरह से कतर और भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि कतर और भारत के 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।